बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि आज के दिन की अहमियत के हवाले से इस्लामी महीनों के एतबार से शव्वाल की 8वीं तारीख़ है और ये दिन जो है यौम इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी के तौर पर मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वो उसको याद करता है और एक बड़ा मुतालबा सामने आता है कि मज़ार सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तामीर किया जाए दोबारा से। और ना सिर्फ ये एक मज़ार बल्कि अहले बैत अतार अलैहिमुस्सलाम की जो दीगर अहम हस्तियाँ वहाँ पर दफन हैं वहाँ पर भी मज़ारात जो हैं वो तामीर किए जाएँ। ये एक मुतालबा है, इस हवाले से गुफ्तगू की गई है कौमी असम्बली में, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे मुस्लिम लीग नून की लंदन में अहम बैठक होने जा रही है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ लीगी जो कारकुनान है, बिलखुसूस अहम क़यादत है इस वक्त मुल्क में मौजूद, वज़ीर आज़म समेत वो जा रहे हैं। क्या मुशावरत होगी, क्या गुफ्तगू की जाएगी हालिया सियासत के हवाले से, इस पर भी बात करेंगे। विफाकी काबीना में कुछ अहम फैसले भी किए गए हैं और आइंदा की पॉलिसीज़ के हवाले से भी कुछ अहम बातें की गई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ा मसला पंजाब में वज़ीर आला के बाद गवर्नर पंजाब का है और गवर्नर पंजाब के नए गवर्नर पंजाब की तैनाती सदर ममलिकत जो हैं वो चूँकि डटे हुए हैं मौजूदा गवर्नर पंजाब के बाकी रहने पर और समरी भिजवा दी गई है वज़ीर आज़म की सदर को, तो इसकी क्या आइनी और कानूनी हैसियत बनने जा रही है और मामला किस जानिब जा रहा है, ऊँट किस करवट बैठेगा, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इमरान खान का जहलम का जलसा जो है वो भी होने जा रहा है और इसके साथ उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दी हुई है, तो ओवरऑल वो क्या असरात मुरतब कर रहा है। इस हवाले से कि हम पहले इस पर बात शुरू करें, जो इब्तदा में हमने जिक्र किया है अपने मौजू के हवाले से, उस पर कौमी असम्बली में जो गुफ्तगू की गई है, हैदराबाद से एक MNA हैं नुज़रत पठान, उन्होंने गुफ्तगू की है। क्या गुफ्तगू की है ज़रा सुनाइएगा प्रोफेसर साहब। और क्योंकि काफ़ी दिनों से एक चीज़ हम सुन रहे हैं कि हमारे साथी कुछ गए थे उम्रे पर और गुस्ताखी रसूल वहाँ पर रोज़े मुबारक की गुस्ताखी की गई, किसी भी सेंस में किसी में हम उस चीज़ की मजम्मत करते हैं। ये शवाल का महीना है। 1925 में 8 शवाल को एक गिरोह ने जन्नतुल बकी में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर खातून जन्नत उम्मे हबिया बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और हज़रत हमज़ा अलैहिस्सलाम के जो मज़ार शरीफ थे उन पर बिल्डोज़र चलाया गया था और उससे उनकी तुरबतें मिस्मार हुई थी। ये बहुत बड़ी तकलीफ है उन लोगों के लिए जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बड़ी तकलीफ है उन लोगों के लिए जो कलमा गो हैं, उन लोगों के लिए कि सामने वालिद की का रोज़ा हो और सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र मिस्मार हो। आज भी आप जन्नतुल बकी में जाएंगे तो आपको उनके मज़ार के पास खड़ा नहीं होने दिया जाएगा, उन पर आप फाते नहीं पढ़ सकते, वहाँ पर सिपाही बिठाए जाते हैं। क्योंकि हम अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती में और वहाँ पर भी बड़ी चेंजिंग आई है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी क़यादत में बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आए हैं, बहुत तरक्याती काम किए हैं उन्होंने, बड़ी अच्छी पॉजिटिव उन्होंने की है। मैं सिर्फ आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों की तरफ से कलमा गोए पाकिस्तान जो हैं पाकिस्तानी और आले जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं उनकी तरफ से मैं ये सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करूंगी कि वो हमारी ये फीलिंग्स वहाँ पहुँचाएँ सऊदी अरब की हुकूमत पर और नहीं कहें कि वापस सैयदा। ये मुतालबा सामने आया है कि वहाँ पर रोज़ाजात इन मुक़द्दस हस्तियों के जो हैं वो दोबारा से तामीर किए जाएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश की गई है कि वो सऊदी अरब की हुकूमत से ये मुतालबा जो है वो पहुँचाएँ। मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये मुतालबा कर रहा है। जी सजातरीन साहब। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जो मोहम्मद बिन सलमान आए हैं ना, तो उन्होंने सऊदी पॉलिसियों को बहुत तब्दील किया है। एक तो उन्होंने तब्दील किया है, दूसरा उनके दरमियान जो मुख्तलिफ़ ममालिक जिस तरह ईरान के साथ उनके दरमियान कोई इख्तलाफात थे, कोई नज़रियाती इख्तलाफात थे, उन्होंने इस पर भी बातचीत शुरू कर दी है। तो मैं समझता हूँ उनको एक मॉडरेट समझा जा रहा है
और वो ये समझा जा रहा है कि वो अपना मुसलमानों के लिए एक बेहतरी चाह रहे हैं, सब मुसलमानों को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। और पॉलिसी बहुत तब्दील की उन्होंने पॉलिसियाँ। अब बहुत मुखालफत हुई उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पॉलिसियों में बहुत बड़ा बुनियादी शिफ्ट कर दिया है। तो मैं समझता हूँ उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि पूरे दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी ये ख्वाहिश है, वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है अहले बैत और उनके ख़ानदान के जो बाकी लोग हैं वहाँ उनके जो जो बाकायदा एहतराम से उनके रोज़े बनाए जाएं, उनके मज़ार बनाए जाएं। इसमें सऊदी अरब के लिए भी एक मतलब और ज़्यादा एहतराम बढ़ेगा और बाकी लोग जो हैं वो भी वहाँ जाएंगे। तमाम आलम इस्लाम का ये यकीनी तौर पर एक बड़ा मुतालबा है। खातून जन्नत जो हैं वो दुख्तर रसूल हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मेरे ख्याल में और उनके आल पे किसी को कोई इख्तलाफात तो मौजूद नहीं है। तो इन हस्तियों जिनका जिक्र किया गया है तो ये हस्तियाँ तमाम आलम इस्लाम के लिए काबिल एहतराम है। तो मेरे ख्याल में ये एहतराम जो है उसका अमली तौर पर सऊदी हुकूमत को भी ये मुतालबा किया जाना चाहिए कि उसकी अमली तस्वीर जो रोज़े की शक्ल में वो सामने लाई जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज़ियातरीन साहब, मुस्लिम लीग नून की बैठक होने जा रही है मियाँ नवाज शरीफ के पास। सवाल ये है, ये हंगामी इजलास क्यों तलब किया गया? अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनके वज़ीर आज़म हैं, राब्ते तो रहते हैं, वीडियो कॉल पे भी रहते हैं, फ़ोन पे भी रहते हैं, मुशावरतें भी जारी रहती हैं। ये बाकायदा फ़िज़िकली जा रहे हैं, हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं लंदन, वफाकी काबीना के लीगी अराकीन, बड़ी क़यादत जो है वहाँ पहुँच रही है और वहाँ पर इजलास तलब किया गया है हंगामी तौर पर। कहा तो ये जा रहा है कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ से कुछ हिदायत लेके जा रही हैं, ये कोई इतनी बड़ी हंगामी तो नहीं है, ख्वाजा आसिफ कहते हैं। लेकिन क्या समझते हैं क्यों ये इस वक्त ज़रूरत पेश आ रही है? देखें, जब से ये गुज़िश्ता रात से मुझे पता चल गया था कि कुछ लोग जा रहे हैं, तो मैं गुज़िश्ता रात से ये कोशिश कर रहा था कि मुस्लिम लीग की जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी से बात की जाए, पूछा जाए। देखें, अदम एतमाद हुआ, इमरान खान न्याजी साहब रुखसत हो गए, मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। अब जो मुश्किलात हैं, जो मुआशी मुश्किलात हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। खान साहब थे, उसी वक्त उनकी जो पॉलिसियाँ थीं उनके नताइज सारे सामने आ रहे हैं। 3.5 साल कोई अवाम सुखी नहीं रहे और अब भी जो उन्होंने IMF के साथ जो शराइत उन्होंने की हुई थी, अब सूरत हाल ये हो गई है कि अगर ये सख्त फ़ैसले नहीं करेंगे तो मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और अगर ये सख्त फ़ैसले करेंगे तो पॉलिटिकल बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अब इसको कैसे हैंडल करना है? देखें, अब फ्रंट सीट पर जो है बेशक सारी इत्तेहादी जमातें मौजूद हैं, लेकिन फ्रंट सीट पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हुए हैं और उनके जो लीडर हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं। वोट मियाँ नवाज शरीफ का है। तो एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है मुस्लिम लीग नून को भी, इत्तेहादियों को भी। यानी गैर मकबूल फैसले हो सकते हैं। देखिए जी, अगर गैर मकबूल फैसले नहीं करेंगे तो मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ठीक है। और अगर मकबूल फैसले करेंगे तो सियासी सूरत हाल बहुत हो जाएगी। तो इसको कोई दरमियानी रास्ता देखने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जो है वो इस बात के थे कि एक मशावरत की जाए, बातचीत की जाए। तो मेरे ख्याल इस हवाले से एक मशावरत हो रही है कि कैसे हैंडल किया जाए, क्या इंतखाबात कराए जाएँ या क्या सूरत हाल निकाली जाए। इसमें क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के पास इस हवाले से क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, क्या हिदायत मुमकिन आ सकती हैं, जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम ये जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लंदन में जो हंगामी इजलास तलब किया गया, मियाँ नवाज शरीफ से हिदायत लेने के लिए लीगी क़यादत जो है जा रही है, वज़ीर आज़म समेत जा रहे हैं। क्या फ़ैसले हो सकते हैं? जी सजातरी साहब, क्या समझते हैं वहाँ पे इस सूरत हाल को टैकल करने के लिए जिसका अभी ब्रेक से पहले जिक्र हुआ है? मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शंस क्या हैं और क्या मुमकिन फ़ैसले किए जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मुस्लिम लीग नून में पहले एक राय मौजूद थी कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ। आपको याद होगा कि जब चौधरी परवेज़ इलाही से आसफ़ अली ज़रदारी साहब बात कर रहे थे तो उस वक्त जब अब चौधरी परवेज़ इलाही PDM और आसफ़ अली ज़रदारी साहब से बातचीत हो रही थी तो उसमें ये बात तय की जा रही थी कि जी फिर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी, ऐसा नहीं होगा कि भाई आप मुझे चीफ़ मिनिस्टर बनाएं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा था 6 महीने के बाद आप इलेक्शन करें, तो उस वक्त भी ये बात कही जा रही थी। अब ये बात देखी जा रही है कि क्या इंतखाबात कराए जाएँ। इलेक्शन पे बहुत बड़ा ख़र्चा आता है जी, सही। और मुआशी हालत आपको पता ही है। बिल्कुल। IMF के पास जा रहे हैं, वहाँ जो शराइत हैं वो साबका हुकूमत जो है खान साहब वाली, वो उसने बहुत बड़ी सख्त शराइत से सारे कर्जे जो हैं वो माने हुए हैं उनसे, तो वो मसाइल में फंसी हुई है ये हुकूमत।
अब इस वहाँ मियाँ नवाज शरीफ के पास जब जाएंगे, कायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब देखें, मुस्लिम लीग नून ने मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया है, लेकिन वोट आज भी मियाँ नवाज शरीफ के नाम पर पड़ता बिल्कुल है। ठीक है। ठीक है, मरियम नवाज साहबा और मियाँ नवाज शरीफ साहब, ठीक है। तो और प्रैक्टिकली मियाँ पार्टी वही नवाज चला रहे शरीफ हैं, हिदायत उनसे की नहीं मियाँ है। नवाज शरीफ की पाकिस्तान में नुमाइंदगी जो है वो मरियम नवाज साहबा करती बिल्कुल हैं। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब धीमे आदमी हैं, मफाहमत चाहते हैं, वज़ीर आज़म बन गए हैं। अब जो मुआशी मसाइल हैं, वो मुआशी मसाइल को कैसे हल करना है? क्या ये आए रोज़ की जो महंगाई है, ये देखें, अगर ये नहीं करेंगे तो भी मसाइल हैं, और अगर करेंगे तो फिर आगे इनको नुकसान तो होना ही होना है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, अवाम मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, तो फिर अवाम अपना रिएक्शन इलेक्शन में करेंगे। ये सारी चीज़ें मियाँ नवाज शरीफ से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं कि पीटीआई वाले ये कहें कि जी वो शायद को आके कोई इलेक्शन अनाउंस कर देंगे कि या कोई वो कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। ये आके चीज़ों को देखा जाएगा कि ये जो मामलात हैं इनसे निकला कैसे अच्छा, जाए, अब इसमें इस मसाइल को हल कैसे किया जाए। लेकिन सजाद तरीन साहब, सवाल ये है, अगर बात है मुआशी पॉलिसीज, बड़ा चैलेंज मुआशी सूरत हाल है और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन का फैसला होना है, जो इस वक्त आमतौर पर समझा जा सकता है। अगर मुआशी पॉलिसीज़ को देखा जाए, आपके इल्म में इसहाक डार साहब वहाँ पर मौजूद हैं, मियाँ साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब पहले मुलाकात करके आए हैं, तो ये मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन पहले भी चल रही है, ये प्लान्स उनके पास पहले भी मौजूद होंगे। अब मुआशी पॉलिसीज़ के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई अलग ब्रीफिंग दें या वो करें तो वो तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ सियासी मामलात ऐसे हैं मौजूदा हालात में, क्योंकि इलेक्शन में ये जो तमाम इत्तेहादी साथ हैं ये एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, और पंजाब में जाहिर है एक जानिब पीटीआई भी है, पीपल्स पार्टी भी चाह रही है वहाँ पे दाखिल, उनके दरमियान कुछ मामला तय भी हुए थे, और मुस्लिम लीग नून जो है जाहिर है वो अभी अपना वोट बैंक बचाना चाहती है। तो क्या ये मामलात नहीं होंगे पार्टीज़ के साथ जो कोऑर्डिनेशन है और जो मामलात हैं? मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये जो सारी चीज़ें ये तकरीबन तय हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखें कि कैबिनेट पे कहा जा रहा था कि जी ये हो जाएगा, कैबिनेट पे तनाज़ा हो जाएगा, ये इकट्ठे वफाकी काबीना होगी ना अनाउंस, इसी तरह पंजाब में काबीना भी आप देखिएगा तश्कील पा जाएगी, वो कोई नहीं होगा। गवर्नर के इश्यूज़ हैं कि किस पार्टी का गवर्नर लगना है, वो भी कोई इख्तलाफ नहीं है। जब ये कायदीन बैठेंगे तो आप देखिएगा हल हो जाएगा, बल्कि हल हो चुका है। और इसी तरह अब अगर अगले कुछ हफ्तों में जाके जैसे माहौल बन रहा है और लोग कह भी रहे हैं, अगर सदर पाकिस्तान चले जाते हैं और उनकी जगह कोई अपना सदर लाना पड़ता है, तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो सियासी फैसले हैं ये तो हो जाएंगे, ये कर लिए जाएंगे, इत्तफाक राय से होंगे। जो मुआशी मसाइल हैं वो एक बड़ा उनको कैसे हल करना लेकिन है। एक बड़ा मसला इमरान खान भी तो है मौजूदा देखें पंजाब में बिलखुसूस खड़ा बना हुआ है। इमरान खान साहब जो हैं वो अगर जितने उन्होंने जलसे किए हैं, लाहौर में किया, एबटाबाद में किया और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, इंटरव्यूज़ किए, उन्होंने इसमें सारी में सिवाय उस लेटर के कि जो साजिश कर रहे हैं और जिसको कोई मान नहीं रहा, DGISPR ने उसकी तरदीद कर दी कि कोई साजिश का लफ्ज़ नहीं था उस इलामिये में, तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी हुकूमत की 3.5 साल कारकर्दगी नहीं बता सके। और आप यकीन मानिएगा कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं, अगर इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को, इमरान खान साहब ने रिलीफ दिया होता, महंगाई कम की हुई होती, लोगों के मसाइल जो हैं वो कम होते, लोगों को कोई रोज़गार मिले हुए होते, तो शायद वो ये लोग इनके बारे में सोचते। नहीं, लेकिन वो अपनी जगह पे है। देखें, कारकर्दगी का मुकाबला तो नून लीग की कारकर्दगी से होगा इलेक्शन में। इमरान खान साहब बहरहाल एक पॉपुलैरिटी तो पंजाब में है, पहले भी पंजाब में वो सीटें लेकर, आपको पता है जो वफाक में हुकूमत बनती है, पंजाब एक बड़ा सियासी मैदान है और उसमें पीटीआई ने डेंट डाला नून लीग को भी किसी हद तक, और जाहिर है अब भी ये सूरत हाल है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन वो कारकर्दगी अगर इमरान खान साहब की देखी जाएगी तो इस शॉर्ट टर्म हुकूमत की भी तो देखी जाएगी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि कारकर्दगी तो बिल्कुल देखी जाएगी। खान साहब जो बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं ना, इन बड़े बड़े जलसों को देखकर आप इंतखाबी नताइज का कोई फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग आपके ग्राउंड में बैठे होते हैं, आपके जलसे सुन रहे होते हैं, वो उन लोगों को वोट में कन्वर्ट करना कि वो सुबह उठें और वोट डालने जाएं और वोट पोल करने, वो एक अलहदा मसला है। वो वोटर को वोटर में ट्रांसलेट करना जो है वो एक अलग से प्रैक्टिस है, काफ़ी सूरत हाल मुश्किल है। तो जो आपने खान साहब की बात की, तो खान साहब को पिछली दफ़ा RTS बैठ गया था, कोई और सहूलत मिली हुई थी, अब तो वो नहीं है। तो अब खान साहब के लिए इलेक्शन जीतना या कोई हुकूमत बनाने के लिए ना ऐसे नहीं लग रहा।
आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को जो बयानिया है वो कमज़ोर होता जाएगा। अच्छा, क्योंकि ये इनकी भी बड़ा performance- चैलेंज नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए आपके? मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा अच्छा, चैलेंज चलो, है। वाशी वो खान challenge है। साहब के लॉन्ग मार्च पे जब हम आएंगे तो मैं फिर उस पर भी आपको बताऊंगा ठीक है। कि ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इस पे कोई हुकूमत बिल्कुल परेशान नहीं है। जो खान साहब का लॉन्ग मार्च या खान साहब का जो एहतजाज है ये कोई इससे मामला नहीं है। हुकूमत बिल्कुल परेशान ठीक नहीं है। है। हुकूमत के लिए जो वजह परेशानी है वो मुआशी सूरत हाल ठीक है। है। अच्छा, थोड़ा सा अब मुआशी सूरत हाल का आपने जिक्र किया है। आज वफाकी काबीना में भी ये मामला डिस्कस हुआ है, वफाकी काबीना का इजलास हुआ है और उसमें यह बताया गया है कि एक तो वज़ीर आज़म ने दौरा किया था सऊदी अरब का, सऊदी अरब और UAE के हवाले से उन्होंने जो है वो ब्रीफ किया है वफाकी काबीना को। फिर उन्होंने बताया है कि दोस्त ममालिक की जानिब से कोई रिलीफ प्रोग्राम, कोई रोज़गार स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो अभी शायद चंद दिनों में आ जाएगा। वो क्या कुछ तय करके आए हैं वज़ीर आज़म साहब? वहाँ से कोई रिलीफ आने वाला है? आज ये जो जिक्र हुआ वफाकी काबीना, देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जब सऊदी अरब में गए ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो अपनी काबीना के लोगों को भी साथ लेके, वो यकीनन इसीलिए गए हैं कि सऊदी अरब से बात की जाए। सऊदी अरब हमें गाय बगाए मुश्किल वक्त में पैसे भी दे देता है, तेल भी दे देता है। PTI हुकूमत में भी उन्होंने PTI किया। में। तो ये जो है ना वो कुछ उनके से कुछ यकीनन कुछ मामला तय हुए हैं। अब एक इतलात ये भी हैं कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो दुबई में और दुबई के वालों से भी बातचीत को करेंगे। और एक इतलात ये भी हैं, पीपल्स पार्टी वाले बता रहे हैं कि ईरान को भी जो है इसमें लूप में लिया जा रहा है। ईरानी लीडरशिप से भी कोई बातचीत की जा रही है कि पाकिस्तान को जो मसाइल से निकालने के लिए कुछ उनसे भी हेल्प ली जाए, उनसे भी आयल लिया जाए। तो ये बन रही है, जितने भी दोस्त इससे बन रही है सूरत हाल। कुछ चाइना से भी हेल्प की कोशिश की जा रही है, ये बन रही है सूरत हाल। लेकिन ये नहीं है कि इनको को पॉलिटिकल ख़तरा है या इनको को खान साहब से या खान साहब के एहतजाज से, वो नहीं है बात। ज़्यादा प्रॉब्लम है मुआशी सूरत हाल। और अगर ये अगर आप जाहिर है कल भी हमने कहा है बजट आ रहा है, बजट बनाने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि शायद जून के पहले हफ्ते में शायद वो बजट जो है वो दे देंगे। ठीक है जी। तो वो बजट आ रहा है, उस बजट के लिए प्लान हो रहा है। उस बजट के हवाले से जो लंदन गए हैं वहाँ इसहाक डार साहब भी बैठे हुए हैं कि क्या क्या रिलीफ देना है, अवाम को किस तरह करना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इस लंदन मीटिंग को अगर आप समझें कि PTI के लिए कोई खुशखबरी है या कोई इलेक्शन फौरन हो जाएंगे, तो शायद इलेक्शन वो जब ये चाहेंगे तो इलेक्शन होंगे। इलेक्शन पहले नहीं होंगे। अभी तो बहुत सारी इंक्वायरियाँ हो रही हैं और बहुत सारे जो रियासत मदीना के लोग थे उन्होंने जो वारदातें डाली हैं रियासत मदीना बनाने के नाम पर, वो भी आगे अभी जिक्र करते हैं कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। नाज़रीन यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जिक्र करेंगे गवर्नर पंजाब की, नए गवर्नर पंजाब की तैनाती या तब्दीली अगर उसका नाम दे, तो उसमें कैबिनेट डिवीजन ने तो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है गवर्नर पंजाब के हटाए जाने का, लेकिन गवर्नर पंजाब उसको गैर आइनी करार दे रहे हैं। सदर ममलिकत ये कह रहे हैं कि जाहिर है सदर ममलिकत का ये अख्तियार है और उनके बगैर कोई गवर्नर को हटा नहीं सकता। आइनी तौर पर यह बात दुरुस्त है, मगर आइनी तौर पर एक और मामला भी है कि वज़ीर आज़म को भी एक एज हासिल है, विफाक को भी एक एज हासिल है कि वो किसी हद तक इस हटाए जाने के अमल में इनडायरेक्टली जो है अपना रोल प्ले कर सकते हैं और सूरत हाल वहीं पहुंची हुई है। अच्छा साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि टेक्निकली जो आइनी तौर पर बताया जा रहा है वो क्या मामला है? अच्छा, आज ना मैंने काफ़ी आइनी और कानूनी अमूर के जो माहिरीन हैं उनसे बातचीत की। मुझे ये यकीन था कि आप ये इशू उठाएंगे। पहले तो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि सदर पाकिस्तान का 18वीं तरमीम के बाद जो रोल है वो बहुत महदूद सा हो गया। ठीक है। उनके पास अब कोई ज़्यादा अख्तियारात नहीं हैं सिवाय एक बात के कि अगर वो ये समझें कि वज़ीर आज़म कायदे ऐवान जो है असम्बली में वो ऐवान का एतमाद खो चुका है, तो उसको ये कह सकते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें। सदर साहब अच्छा, वो एतमाद का वोट लेने में अगर नाकाम हो जाए तो वो नए इलेक्शन हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। इसके बाद नए इलेक्शन हो जाते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता है ना, सदर मुमलिकत के लिए नहीं, कौमी असम्बली के लिए। अगर वज़ीर आज़म को सदर साहब ये समझें कि वज़ीर आज़म जो है वो कौमी असम्बली के एतमाद खो चुका है, लोग उनके साथ नहीं, लोग उनके साथ हैं, हटा नहीं सकते, लोग उनके साथ हैं नहीं है, तो वो उनको कहेंगे जी आप एतमाद का वोट लें। जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं ले सकते, यानी 172 लोग पूरे ना हो, तो फिर जाना पड़ता है ना। जैसे ये है बात, पहले एतमाद का वोट लिया था। ठीक है। तो ये है एक तरीका। इसके अलावा अगर वज़ीर आज़म
कोई भी बात की एडवाइस करेगा अपना सदर पाकिस्तान ममलिकत को कि जनाब फलां बंदे को गवर्नर तैनात कर दें, तो वो सदर साहब उसको एक दफ़ा वापस भेज दे सकते हैं कि वो दोबारा अगर वो आएगी और उसमें 14 दिन अगर गुजर जाएंगे तो फिर वो खुद ब खुद समझ लिया जाएगा कि ये कबूल हो गई है। यानी इस एक पर मरतबा अमल दरामद वजीर आजम भेजे, समरी भेजे सदर ममलिकत को, सदर ममलिकत रिजेक्ट कर सकते हैं, कोई रिजेक्ट नहीं, कोई उसमें उसको एतराज लगा के वापस कर सकते वजीर हैं। आजम कर सकते, वजीर आजम दूसरी मरतबा भेजे तो उसके बाद सदर जो के लिए है लाजमी है कि वो एक्सेप्ट जी करे। वो अगर 14 दिन में नहीं करते उस पर फैसला कोई और उस तो समझे 14 दिन को बाद रख लें, उसको तस्लीम वो समझा जाता है। 14 दिन बाद उसको तस्लीम समझा ठीक जाएगा। है। और जो अभी कैबिनेट डिवीजन ने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब देखिए ये मामला कोर्ट में जाएगा तो आप देखिएगा कोर्ट जो है वो फैसला देगी। ये उसी तरह उलझाव कर रहे हैं जैसे गवर्नर साहब ने चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज साहब का वो हल्फ नहीं लिया था। बिल्कुल उन्होंने कहा जी मैंने नहीं लेना हल्फ, तो फिर वो कोर्ट के जरिए से लिया गया। कोर्ट के जरिए कोर्ट ने कौमी असम्बली के स्पीकर को कह दिया, उन्होंने हलफ ले लिया। तो ये जो मैं ये तो सारा मामला कोर्ट का ही चल रहा है वैसे बाय द वे, वो स्पीकर की रूलिंग से लेकर पंजाब के जी वज़ीर आला तक मैं ये आपको कोर्ट ही अपना रोल प्ले कर रहा है। जब पार्लियामान में बैठे हुए लोग अपना काम करने में नाकाम हो जाते हैं, पार्लियामान में बैठे हुए लोग आइन की बालादस्ती और आइन पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है लोग कोर्ट में जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिवाय इसके कि इसकी कोई नेक नामी नहीं होगी इस काम की पीटीआई के लिए या आरफ अलवी साहब के लिए। आरफ अलवी साहब जब कौमी असम्बली के मेंबर थे, मैं कौमी असम्बली को कवर करता हूँ, लैपटॉप लेके आते थे और जब ये अपोजिशन में थी पीटीआई और मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ये और बड़ी असूल पसंदी बड़ी असूल पसंदी की और बड़ी आइन की बालादस्ती की बात करते थे। लेकिन अब सदर साहब खुद ये कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये इससे पीटीआई की नेक नामी नहीं होगी। अच्छा, ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा। कोर्ट फिर वो जाहिर है कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा आइन को। अब ये बात ये है कि वो तो तशरीह हो जाएगी। ये गैर आइनी करार दे रहे हैं उमर सरफराज चीमा साहब कि जनाब ये भी गैर आइनी है। वो पहले स्पीकर साहब ने कहा कि नहीं जी मैं तो आई नहीं हूँ, अदालत कहती रहे कि मैंने रूलिंग गैर आइनी दी। ये मैं ना मानूं की पॉलिसी है और ख़ुद वज़ीर आज़म भी ये कह रहे हैं कि ये गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं, किस बेशर्मी से इन्होंने वज़ीर आला बनवाया, किस तरह से ये सूरत हाल है। तो ये एक तसादुम की सी फ़ज़ा तो है। क्या इस सारी सूरत हाल में गवर्नर पंजाब तो जाएंगे, सदर ममलिकत के हवाले से आप क्या समझते हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मामलात इसी तरह सदर पाकिस्तान ने मामलात जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ना चलाए और उनमें कोई रुकावट न डाली तो फिर मैं समझता हूँ कि सामने लिखा हुआ है दीवार पर कि डॉक्टर आरफ अलवी को भी ये निकाल देंगे। ये इसमें कोई वो नहीं है इनके दो राय कि जिस तरह जनाब मुशर्रफ को इन्होंने सब लोगों ने मिल के ऐवान सदर से निकाल दिया था, उसको जाना पड़ा। ये अख्तियार है इनके पास आईनी तौर पर? जी देखें बात यह इम्पीचमेंट तो मौजूद है ना, मुआवजा तो हो सकता है ना सदर का। मुआवजा जो है वो अपनी असम्बलियों इनके पास हैं, ये गैर आईनी कदम पे भी हो सकता है, किसी बात पे भी कर सकते हैं, किसी भी बात पे कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सदर का ओहदा जो है बहुत काबिल एहतराम है। परवेज इलाही साहब की क्या पोजीशन है? उन्होंने इनकार कर दिया कायम मकाम गवर्नर बनने। देखें परवेज इलाही साहब के दामन में अब नाकामियां हैं। उन्होंने हालात को समझने में देर कर दी और चौधरी शुजात साहब बहुत विजन वाले आदमी थे, वो हालात को समझ गए थे। उनको पता था कि आसफ अली जरदारी साहब जब आए हैं तो चीज़ें उस तरह नहीं है जिस तरह परवेज इलाही साहब कह रहे हैं। उनके अपने घर में डिवीजन हो गया है। आप देख लेना चौधरी साहब के जो बेटे हैं वो सालक और तारक बशीर चीमा साहब कैबिनेट के मेंबर हैं, वो कैबिनेट के मेंबर हैं। और परवेज इलाही और मोनस इलाही साहब जो हैं वो बाहर ख्वार हो रहे हैं। तो वो चीज़ों को समझने में उन्होंने देर की। लेकिन अभी और वो उनको जो पीटीआई पॉलिसी को टो कर रहे हैं उनको जो बनता कायम सर मैं याद कर रहा हूँ ना, उनको जो कॉल आई ना टेलीफोन कॉल और उन्होंने जो नक्शे उनको दिखाएगा और जो उनको बताया गया कि वो होगा वो तो नहीं हुआ। तो अब वो नाकाम हो गए। अब वो क्या करेंगे? अब वो ज़िद ही करेंगे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं होगा। आप देखिएगा उन्होंने पहले चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन रोकने की कोशिश की, फिर उन्होंने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी को मारा उनके लोगों ने, और वो लेकिन क्या हुआ? सही है, आइन अपना रास्ता बनाता गया। तो आइन की बालादस्ती सब रास्ते मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। कोर्ट में जाएगा ये मामला और आप देखिएगा कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा। और ये उमर चीमा साहब जो हैं, उमर सरफराज चीमा साहब, इनको अब घर जाना पड़ेगा। अब इनको कोई गवर्नर नहीं मानेगा। ये अब सड़कों पे घूमते रहेंगे और कहेंगे मैं गवर्नर हूँ, मैं गवर्नर हूँ। कहते रहे ना जी, बड़ी हाई अलर्ट कर दी गवर्नर हाउस की। ये बिल्कुल बिल्कुल बाकायदा तौर पर वहां पर बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, ऐसे ही हुआ है। लेकिन अब इनको कोई नहीं मानेगा गवर्नर।
और आप देखिएगा अगले 2-4 रोज में ये कोर्ट में जाएगा मामला। आइंदा रोज में भी लग रहा है कि मामला जो है वो शायद क्लियर हो सकता है। जी। अच्छा, इसके साथ ये तो बात हुई आइन, कानून और ओहदों के हवाले से। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पड़ाव आज जेहलम में है। आज अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जेहलम में उनका जलसा जारी है और फिर जो तकारीर हैं उनकी क़यादत की वो भी जारी हैं। आली मोहम्मद खान साहब भी तकरीर कर रहे हैं और भी ज़ाहिर है जो उनकी क़यादत है वो तकारीर कर रहे हैं। एक बड़ा जलसा है, बड़ा आपको पता है कि बड़ी आवाम आती है उनके जलसों में। ये जिस तरह से एक एक जलसे में एक एक शहर में इतनी बड़ी तादाद आ रही है PTI की, इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी पे, लॉन्ग मार्च पे भी सूरत हाल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकती है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूं, आज मैं दिन में जब साइज टीवी के जो जेहलम में नुमाइंदे हैं उनसे मैं बात कर रहा था, कुछ और लोगों से भी बात कर रहा था जेहलम में इस जलसे के हवाले से, तो वो दिन में बता रहे थे कि बहुत शदीद गर्मी है वहाँ। तो ये जलसे तो रात के टाइम होते हैं, पिछला जलसा भी उन्होंने रात को किया, लाहौर वाला भी ऐसे किया, जेहलम वाला भी रात को हो रहा है, अभी जारी है वो। तो क्या ये लॉन्ग मार्च जो है ये क्या रात को करेंगे? दिन में तो बहुत शदीद गर्मी होगी, इसमें लोग जो हैं बुजुर्ग भी होते हैं और नौजवान भी होते हैं। नौजवान ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बुजुर्ग भी कुछ होंगे, कुछ नौजवान भी होंगे, लेकिन जितनी शदीद गर्मी है, फिर ये जो खान साहब के जलसे हैं ना, इनमें एक मोटरसाइकिल के नौजवानों का ग्रुप है जो आप समझ लें 150-200 ग्रुप नौजवान हैं जो मोटरसाइकिल पे हर जगह खान साहब के जलसे में चले जाते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं कि खान साहब का बयानिया क्या है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि खान साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं, वो साथ होते हैं। मैंने वो उनको देखा है कि कई जलसों में वो जो है ना लोग मौजूद थे, इस्लामाबाद में भी लोग मौजूद थे। उसकी वजह यह है कि खान साहब के जलसे जो है ना उनमें सियासत कम और इंटरटेनमेंट ज़्यादा होती है, तो वो फिर लोग इसको भी देखने चले जाते हैं। जैसे मेले ठेले होते हैं, तो मेले ठेले जो है ना वो एहतजाजी तरीकों में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो ये मेले ठेले की आप समझते हैं कि उसी लोग एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, बयानियों से मेले ठेले की सियासत है खान साहब की। ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर हुकूमत को इसके लिए सोचना होगा कि वो एंटरटेनमेंट के दीगर मुतबादल रास्ते जो हैं उनको ज़रा ओपन करे, तो शायद ये सूरत हाल उनके हक में जा सकती है। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।